प्रधानमंत्री ने बिहार राज्य जीविका निधि को जितना भी माताएं बहन है उनको संबोधित करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया कि उनके माँ को गाली दिया गया, तो उनके माँ का गाली है, फिर उनके प्रति नहीं है, ये पूरे देशवासी के माँ का गाली है। और मैंने ये आपको कब से कहा है कि ये जो प्रधानमंत्री को गाली देने का काम किया गया है, ये पूरे माता बहनों का गाली देने का काम किया गया है। कांग्रेस, आरजेडी, महागठबंधन या फिर पूरे इंडिया के चोर लोग जो है वो आकर इकट्ठा बिहार में होकर सोच रहे हैं कि वो बिहारियों का वोट ले लेंगे, तो ये गलत है। कुछ जो है तुच्छ बिहारी होंगे जो इस बात पर उनको वोट देंगे। बिहार के मन से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के स्वागत समारोह के मन से गाली दिया गया, और वो कोई भी नेता कोई भी मतलब कह सकते हैं युवा मोर्चा का कोई भी हो, लेकिन आपके स्वागत समारोह मन से जो है गाली देने का काम किया गया, तो कहीं ना कहीं आपका मर्जी था तब गाली वो दिया जाके वो बंदा, नहीं तो वो गाली नहीं देता। लेकिन फिर भी आप उसका जिम्मेवारी लेते हुए माफ़ी ना मांगते हुए आप अकड़ कर चल रहे हैं, तो इसका जवाब बिहार की जनता आपको देगी। और कल आपको पता है आज 3 सितंबर है, कल 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान हुआ है, क्योंकि बिहार में बहुत बड़े लेवल का प्रदर्शन होने वाला है। जो महिला शक्ति का प्रमाण देने का कोशिश किया जाएगा। महिला के सम्मान पर जब आती है तो महिला कैसे काली, चंडी और दुर्गा बन जाती है, ये बिहार के जनता को देखने के लिए मिलेगा। बिहार की जनता के को ही नहीं, पूरे वो विपक्ष पार्टी को जो कि यहाँ पे आकर गाली गलौज कर कर सोचती कि वोट ले लेंगे, तो ये गलत बात है। आप वोट चोरी करिए, नेहरू आपका वोट चोरी करता है, आप 70 साल से वोट चोरी करके रह रहे थे, सरकार बना रहे थे, तब आपको दिक्कत नहीं था। जब आप सफाया किया जा रहा है इंडिया में, तब आपको दिक्कत हो रहा है। तो ये जो यात्रा है वोटर अधिकार यात्रा, ये बांग्लादेशी जोड़ो यात्रा है। और यहाँ बिहार में या फिर पूरे इंडिया में इंडिया को माँ का दर्जा मिला है। भारत माता हम इसलिए नहीं कहते हैं कि भारत को हम गाली दें, भारत माता इसलिए कहते हैं कि वो हमारी माँ है। माँ का कैसे सम्मान किया जाता है? हम अपने जीवन में अपने माँ को गाली दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि वो जननी है हमारा, और भारत माता हमारा जननी है। इस देश में एक से एक बड़े महान प्रतापी राजा हुए, एक से एक बड़ी हमारी माँ हुई, महान काली हुई, दुर्गा हुई, यहाँ पर इस सभी भगवान को पूजा जाता है। तो उस धरती से आकर आप बोलते ये सारे चीज़ को, तो ये गलत है। आपको नहीं सिखाया गया होगा, आपके माता जो है एंटोनियो द माइनो नहीं सिखाई होगी कि माँ बहन का कैसे इज्जत कराया जाए या फिर बड़ों का कैसे इज्जत करते हैं। और सेम आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पे भी ये लागू होता है, उन सभी को नहीं सिखाया गया होगा। लेकिन अब बिहार की जनता सिखाने का काम करेगी अपने वोटों के माध्यम से और अपने शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से। आपने जो शक्ति प्रदर्शन देखा है वो झूठ फेक था, लेकिन अब जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है वो रौद्र रूप लेने वाली है, और बिहार की महिला माफ़ नहीं करेगी। बिहार की महिला जान रही है कौन पार्टी सही है कौन गलत है। किसी के माँ बहन के आप गाली देंगे जो कि इस दुनिया में है नहीं, उसके राजनीतिक करियर से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनका गुनाह ये है कि वो मोदी की माँ थी, वो ऐसे प्रधानमंत्री की माँ जो कि ऐसे अब एक अनमोल रत्न दी इंडिया को, जो कि आज इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गया। 13वें 14वें पैदान पर इंडिया हुआ करता था अर्थव्यवस्था के मामले, आज चौथे पैदान पर है। क्या उसलिए उनको गाली दी गई? आज अब बिहार या फिर देश पूरे विकसित होने के कगार पर है, हमारे देश में मेड इन इंडिया चीज़ बन रही है, क्या इसलिए उनको गाली दिया गया? या फिर इसलिए उनको गाली दिया गया कि उन पे एक करप्शन का इंजाम नहीं है? या फिर इसलिए उनको गाली दिया गया कि वो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री है? तो ये ओछी राजनीतिक जो है वो अब ज़्यादा देर नहीं चलने वाली है। और राजनीतिक आप करिए, राजनीतिक को गंदा मत करिए, राजनीतिक में आने का कोई अच्छे चेहरे का मौका दीजिए। ऐसा नहीं कि मोह भंग हो जाए राजनीतिक से। राजनीतिक में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी भी 70 साल से विपक्ष में थी, लेकिन बीजेपी ऐसा कभी भी गाली नहीं दी, आपके तरह रोड जाम नहीं की, आपके तरह संसद को नहीं चलने दे रही थी। ऐसा कुछ बीजेपी ने नहीं किया। लेकिन जो है कांग्रेस ने किया, इंडिया गठबंधन ने किया। कभी आकर मल्लिकार्जुन खड़गे बोल देता है मौज का सौदागर, रावण से तुलना करता है। और महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है, तुम महिला सांसद होते हुए भी बोलती हो कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री है पूरे इंडिया के, उनको कि अमित शाह का धड़ से अलग कर देना चाहिए सर को, और मोदी के मेज पटक देना चाहिए। ये कोई भाषा है? ये भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो अच्छा है? ये चीज़ आपको देखना होगा। और कौन देश का विकास कर सकती है ये चीज़ भी देखना होगा। जो इंसान, जो पार्टी माता बहनों का रक्षा नहीं कर सकती, उनके अस्मिता का रक्षा नहीं कर सकती है, उनको खुलेआम मन से गाली दिलवा सकती है,
वो पार्टी या फिर वो लोग क्या देश को चला सकते हैं। एक तरफ आप बिहार में माँ बहन सम्मान योजना लागू करते हैं, बोलते हैं कि 2500 देंगे मेरी सरकार आएगी तो, और दूसरी तरफ आप बिहार के महिला का गाली देने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री के माँ का अपमान करने का काम करते हैं। ये इतना अभद्र टिप्पणी आपने किया, आपने कि हम वो बोल नहीं सकते यहाँ पे। इतना दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ आपने पैदा कर दी यहाँ पे। ये बिहार है, यहाँ पे माता सीता का धरती है, यहाँ पे बुद्ध का धरती है, यहाँ पे आर्यभट्ट का धरती है, ये मगध का धरती है। और इस धरती पे, पावन धरती पे आपने ये सब चीज़ कहा, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान मिला गया में, वहाँ से आपने ये सारा कुछ कहा, दरभंगा से आपने ये चीज़ कहा, तो आपको बिहार की जनता जवाब देगी। बुद्ध की धरती है, ये शांत रहती है तो बहुत देर तक खतरा हो जाता है, तो यहाँ पे खतरा होगा। और निश्चित तौर से आरजेडी, कांग्रेस जो भी है महागठबंधन में, उसको खतरा होगा। ये आप देखिए, आप सोचे थे कि वोट ले लेंगे गाली गलौज कर कर, तो गाली गलौज कर कर वोट नहीं लेना चाहिए। ये किस तरह का हिपोक्रेसी है राजनीतिक में कि आप दूसरे धुरंधर से जीतने के लिए उसके माँ को गाली देते हैं। ये सही नहीं है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर कोई इस चीज़ को बर्दाश्त करता है, सपोर्ट करता है, तो उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कोई भी नहीं है। या फिर वो अपनी माँ को गाली देता होगा, या फिर वो अपनी माँ बहन को इज्जत करना जानता नहीं होगा। अगर कोई भी बंदा जो है इस गाली को सपोर्ट करे या फिर इस गाली का प्रमोट करे, तो वो किसी भी माँ बहन का सम्मान करने लायक नहीं है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, बिहार की जनता, महिला जो है वो इस चीज़ के लिए वोट देगी, और वोट देगी उसी वोट के चोट से पता चलेगा। यहाँ छठ महापर्व मनाया जाता है बिहार में। बिहार का सबसे चर्चित पर्व छठ महापर्व, वो भी तो हमारी माँ है। तो सभी माँ को आप गाली देने का काम किए हैं, तो इसका जवाब बिहार की जनता आपसे लेगी और आपको ये जवाब देना पड़ेगा। कल देखिए बिहार बंदी है, अब बिहार बंदी में कल क्या होता है ये भी देखना, वो बहुत दिलचस्प बात होगी। और बहुत ये ध्यान से आप देखिएगा कांग्रेस के जो भी नेता हैं कि कैसे महिला का अपमान जब किया जाता है तो महिला कैसे अपना रौद्र रूप लेती, काली, दुर्गा और चंडी बनती है। तो ये चीज़ ज़रूर आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जाते हैं माता सीता के धरती पर, वहाँ से आप भाई बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जो जाते हैं और सीता माँ का दर्शन करते हैं और एक तरफ माँ का गाली देते हैं, तो ये कैसा दोहरा चरित्र है, इसको जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। और वो कौन सी जनता थी कि जो आपको वोटर अधिकार यात्रा में फूल बरसा रही थी? वो जनता मूर्ख है, महापापी है। क्योंकि किसी के माँ बाप को गाली देना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप मोदी को मौत का सौदागर रावण बोल रहे थे, वो भी गलत था, लेकिन मोदी के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। बट उनकी माँ के ऊपर टिप्पणी, ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, क्योंकि उनकी माँ राजनीतिक में नहीं है। और कोई महिला राजनीति में होती भी है तो महिला के खिलाफ इतना अभद्र और गंदा टिप्पणी करना बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देश के राजनीति को कहां से कहां ले जा रहे हैं। आज जो महिला या फिर जो युवा जो सुन रहे होंगे, वो क्या सीखेंगे? वो यही सीखेंगे कि गाली गलौज करो खुलेआम, नेता गाली गलौज कर रहे हैं तो कुछ केस वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो हम लोग गाली गलौज करेंगे तो क्या एक्शन लिया जाएगा? तो ये सब आप सिखा रहे हैं राजनीतिक में, तो ये गलत है। ये फ्रांस और ये इटली नहीं है कि आप इटली से आके ये सारा कुछ बात बोल रहे हैं। इटली में भले ही माँ बहन का इज्जत नहीं किया जाता होगा, लेकिन यहाँ इंडिया में माँ बहन का इज्जत किया जाता है। हम सभी चीज़ में अपने भगवान को मानते हैं। माँ बहन हमारे लिए भगवान का रूप है, हमारे लिए पीपल का पेड़, एक सारा कुछ जो कि निर्जीव चीज़ भी, वो भी हम भगवान की तरह हम उसको पूजते हैं। तो यहाँ भारत का धरती है, भारत में सब प्रकार के चीज़ को पूजा जाता है और ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। आप इटली से आए हैं तो इटली वापस चली जाइए, लेकिन यहाँ पे गाली गलौज करना बहुत ही गलत बात है। और पहले तो राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी खान लगाना चाहिए, क्योंकि फिरोज गांधी जो है आपके दादाश्री है। तो ये चीज़ आप देखिए अपने हिस्ट्री में, और गांधी का सरनेम लेने से गांधी कोई नहीं हो जाता है। तो ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। और बिहार की जनता इसे क्या बर्दाश्त करेगी? ये गाली क्या बर्दाश्त करने लायक है? बिहार की जनता इस पे क्या एक्शन लेगी, वो बिहार की जनता तय करेगी। बिहारियों को गाली देने आने वाली नेता स्टालिन, MK स्टालिन वगैरह को, उदयनिधि को आप बुलाते हैं और बिहार में जो राउंड फिरवाते हैं 13 से 14 दिन का, उसका जवाब तो बिहार की जनता देगी। और बिहारी कैसे हैं कि उसी नेता को सपोर्ट कर रहे, झंडा ढो रहे हैं। उस नेता को तो मार पीट के भगाना चाहिए जिसने बिहार में बिहारियों को बोला कि बिहारी आते हैं यहाँ पे रोड और नली साफ करते हैं। तो ये सारा अपमान है बिहारियों का, और बिहारी अपने अपमान को समझे और उस पर एक्शन ले।
कि बिहारी होने पे हमें गर्व होना चाहिए, बिहारी होने पर हमें शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए, बिहारी होने पर गर्व होना चाहिए। क्योंकि ये जो बिहार का धरती है वो पावन धरती है। ये एक से एक बड़े महान कह सकते हैं तपस्वी, एक से एक महान नेता को यहाँ से उठाई है। पहले राष्ट्रपति हमारा बिहार से ही हुए। ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज बिहार की हिस्ट्री आपको पता नहीं है तो आप ढोइए कांग्रेस और आरजेडी का झंडा, ये तो आपसे ढोवाएंगे ही। तो कोई नौकरी का लालच दे रहा है आपको कि 10 लाख 20 लाख नौकरी दे देंगे, तो ये चीज़ गलत है। बिहार का पहले उतना बजट होना चाहिए तब नौकरी मिलेगा। 2500 ये कहाँ से माँ बहन सम्मान योजना देंगे? बिहार में उतना बजट तो हो। केजरीवाल के ही तरह 2500 जो है केजरीवाल ने किया था चुनावी सीजन में, तो वही सारा ये यहाँ पे भी ऐड किए हुए। केजरीवाल को भी पता नहीं था कि कहाँ से इतना बजट आएगा, उन तो बोल दिए थे झूठ मूठ के, क्योंकि वोट लेना था, उसके बाद थोड़ी ना पैसा देना है। जैसे कांग्रेस की थी कि हर महिला को पैसा दिया जाएगा। मुस्लिम महिला जब आई पैसा लेने के लिए, जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तब उसके बाद वो भगा दिए। तो ये सारा कुछ जो है वो फ्रॉडिया है, आप देखिए जाकर। कांग्रेस ने सेम किया, कुछ नहीं दिया बोलकर। और जो अभी आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हैं, दिल्ली चुनाव में जो उन्होंने बोला कि मिलेगा पैसा, वो तो खैर जीते ही नहीं, तो उनका बात हटाइए। लेकिन अभी जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो बिहार में माँ बहन सम्मान योजना है, ये तो कतई नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो माँ बहन को सम्मान नहीं दे सकता है, गाली दिलवा सकता है, वो किसी के माँ बहन को क्या सम्मान करेगा? ये चीज़ आपको समझना चाहिए और ये चीज़ आपको देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप अगर वोट देने जा रहे हैं तो ये भी देखिए कि वोट आप किसको दे रहे हैं, कौन सी पार्टी आपके लिए सही है, कौन सी पार्टी आपका विकास कर सकती है, और कौन सी पार्टी लाभ दे रही है, और कौन सी पार्टी झूठ बोल रही है। अगर जितना पैसा वो देने के लिए बोल रही है, उतना पैसा कहाँ से आएगा? ये चीज़ आप देखिए, कैलकुलेट करिए, उसके बाद आप देखिए कि वो झूठा है या फिर सच्चा है। ये आपको ये चीज़ सच्चा होना चाहिए कि 1100 रुपया मिल रहा है वृद्धा पेंशन, तो उसमें 1100 रुपया दे सकते हैं नेता एनडीए के, तो वो उन्होंने बोला और दिया भी। और ये 2500 कहाँ से देंगे? इस पर आप अध्ययन करिए, गुना कैलकुलेशन करिए, उसके बाद आप सोचिए कि किस पार्टी को वोट देना है। और मैं कतई कोई भी पार्टी के सपोर्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ देश के सपोर्टर हूँ। और माँ बहन का गाली देना यानी कि इस देश के माँ का अपमान करना, इस देश का अपमान करना, तो इस संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना किसी को शोभा नहीं देता है। और जो खिलवाड़ करेगा उसके हलक से प्राण निकाल लेना है। ये बिहारी होने का एक मुझे गर्व है और एक भारतवासी होने का गर्व है। तो ये गर्व आपको भी होना चाहिए। आप बताइएगा, आप जो मैंने ये बात कही है ये सच है या फिर आपको कैसा आप इस पे लेते हैं? आपका क्या एक्शन होना चाहिए बिहारी होने के तौर पे? क्योंकि बिहार के धरती से गाली दिया गया और बिहार के जनता का काम है कि प्रधानमंत्री की माँ को या फिर कोई भी देशवासी को गाली ना मिले। बिहार के जनता का ये काम है, क्योंकि बिहार के पावन धरती पे से ये गाली निकला है। आप बताइएगा, खैर आपका क्या राय है, अपना ओपिनियन बता सकते हैं कमेंट में। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही नए वीडियो के साथ हम आते रहेंगे और कल के ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, जो कि कल बिहार आवाहन बंद होने का आह्वान किया गया है बीजेपी के नेताओं द्वारा और महिला मोर्चा के द्वारा। तो ये सारा कुछ पे हमारा नज़र रहेगा। खैर आप बताइएगा अपना ओपिनियन। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।